अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम्स लास्ट वीक, इसमें यह बताया गया है कि जो LIC का जो IPO आने वाला है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके तहत 34 लाख डीमेट अकाउंट जनवरी 2022 में ओपन हुए थे और ये फरवरी चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि उससे ज्यादा अकाउंट डीमेट अकाउंट फरवरी 2022 में ओपन होंगे। लेकिन हाल फिलहाल लास्ट सैटरडे 12 फरवरी 2022 जो ये आर्टिकल आया है ABG शिपयार्ड का कि किस तरीके से इसके प्रोमोटर, इसके डायरेक्टर, इसके चेयरमैन, किस तरीके से इन्होंने ICICI बैंक और SBI को 22,842 करोड़ का चूना लगाए। अब ये आर्टिकल जैसे ही वायरल होगा, जैसे ही इसका पूरा पॉपुलैरिटी होंगी, तो मुझे यकीन है कि जितने डीमेट अकाउंट खुले इन द मंथ ऑफ जनवरी एज वेल एज फरवरी, उसमें से आधे से ज्यादा बंद हो जाएंगे, इस खौफ से कि शेयर बाजार में हमेशा ही स्कैम होते रहते हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं बिहाफ ऑफ फॉरेन न्यूज। आज मुझे बार बार हमारे PM नरेंद्र मोदी की याद आ रही है, किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार पे अपना एक भाषण दिए थे प्रायर टू 2014। ना खाता हूं ना खाने दूंगा। और जब से वो 2014 में आए तो बिगिनिंग डेज में तो ऐसे ही लग रहा था कि अब ये भ्रष्टाचार इस देश से खत्म हो जाएगा और जितने भी है ये स्कैम करने वाले सब बिहाइंड द बार जाएंगे, सब जेल में जाएंगे, सबको सख्त सजा होंगे, सबसे रिकवरी होंगी। लेकिन 12 फरवरी सैटरडे 2022 जो आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा कि ABG शिपयार्ड, इसके प्रोमोटर, चेयरमैन, डायरेक्टर किस तरीके से 28 बैंक्स को, इंडियन बैंक्स को चीट करे, 22,842 करोड़ रुपए का इन्होंने स्कैम किए, जिसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2,468.51 करोड़, यानी इन्होंने तो PSU बैंक को भी नहीं छोड़े। और किस तरीके से इन्होंने ये जो फैसिलिटी लिए थे, क्रेडिट फैसिलिटी लिए थे इन 28 बैंक से, जिसको लीड कर रहा था ICICI बैंक, और इतना बड़ा स्कैम हुआ है जो कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा बैंक स्कैम कहलाया। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन शॉर्ट CBI, उनका ये कहना है कि ये हिंदुस्तान की तारीख में सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड है। और उन्होंने ABG शिपयार्ड के जो फॉर्मर चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल, उनको अरेस्ट किए अलॉन्ग विद अदर फॉर एलिजिबली चीटिंग अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ओवर ₹22,842 करोड़ रुपया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये जो ऋषि कमलेश अग्रवाल फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके साथ साथ एजेंसी ने जो और जिन ऑफिसर्स का नाम लिए वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथनमन मुत्तस्वामी, डायरेक्टर अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल निवेतिया। साथ ही साथ उनकी जो अदर कंपनी है ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, जो पोजीशन थी इनकी उसको नाजायज इस्तेमाल किए अंडर द IPC एंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये कहना है CBI का। तो देख लीजिए कि इतने बड़े बड़े ओहदे पे रहने के बाद इन लोगों ने किस तरीके से हिंदुस्तान की 28 बैंक को चीट किए 22,842 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में। लास्ट सैटरडे
12 फरवरी सीबीआई ने इस बैंक के 13 लोकेशन पे सर्च कंडक्ट करी, जो कि सूरत में था, भरूच में था, मुंबई में था, पुणे में था। जो ये कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनकी जगहों पे इन्होंने सर्च किए, विच लेड टू रिकवरी ऑफ इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। सीबीआई को डॉक्यूमेंट्स भी मिले वहां से, और बैंक, ये जो है बैंक हैड फर्स्ट फाइल कंप्लेन, ये जो चीटिंग करे थे एबीजे शिपयार्ड के ऑफिसर्स ने, तो बैंक ने पहली बार जो कंप्लेन करी थी अपनी 8 नवंबर 2019 में की थी सीबीआई को। मगर सीबीआई ने कुछ टाइम मांगा कि हमको टाइम चाहिए, हम इसमें प्रॉपर क्लेरिफिकेशन देखना चाहते हैं। और मार्च 12, 2020 सीबीआई ने थोड़ा क्लेरिफिकेशन का टाइम मांगा था। फिर बाद में फ्रेश कंप्लेंट डाली बैंक ने अगस्त के महीने में, और उसको स्क्रूटनाइजिंग करने के बाद ओवर ए 1.5 ईयर सीबीआई एक्टेड ऑन द कंप्लेंट फाइलिंग एन एफआईआर। इस महीने के 7 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। एबीजे शिपयार्ड को जो लोन सैंक्शन हुआ था क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए फ्रॉम 28 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से हुआ था, लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक्सपोजर था 2468.51 करोड़, 2468.51 करोड़ का था, ये सीबीआई ऑफिसर का कहना है। फॉरेंसिक ऑडिट जो किए थे अर्नेस्ट एंड यंग, उन्होंने बताया कि ये जो स्कैम हुआ है 2012 से 17 के बीच में हुआ है, और अक्यूज ने जो पैसा लिया था उसने इलीगल एक्टिविटीज किया, इसने डाइवर्शन किया फंड का, जिस काम के लिए बैंक से पैसा लिया उसमें ना यूज करते उसको डाइवर्स किया था, और इसके तहत मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन पे लागू होता है, ये कहना है सीबीआई ऑफिसर्स का। एबीजे शिपयार्ड के जो ऑफिसर्स है उन्होंने लोन अकाउंट को जुलाई 2016 में एनपीए डिक्लेयर किया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर किया, और 2019 में ये फ्रॉड हो गया। अब आईसीआईसीआई बैंक जो कि इसको लेट थी कर रही थी, ये लोन 28 बैंकों के लोन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो लेट कर रही थी, अब उसने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाई, ये नेशनल कंपनी लॉ बोर्ड का, फॉर सीआईआरपी। ये इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक एनसीएलटी गई है। तो हम ये जानना चाहते हैं, बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी मोहम्मद नईम शेख, हम ये जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट 22,842 करोड़ रुपया, ये जो 28 बैंक इंक्लूडिंग एसबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आईसीआईसीआई जो लेट करी थी इस लोन को, किस तरह से सैंक्शन करे। ये जो क्रेडिट फैसिलिटी जो इसको बैंक को दी गई थी, ये बैंक की खस्ता हालत तो 2015-16 से चालू हो गई थी। कोई टाइम पे बहुत ऊंचे दाम पे था इसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसका रेट बहुत ऊंचे दाम पे था। लेकिन हाल फिलहाल में 14 मई 2019 को इसका शेयर्स का दाम ₹1.20 था, और बाद में उसने डिलिस्ट भी कर दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ये शेयर डिलिस्ट भी हो गया। कोई टाइम पे था, ये बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत शिप बनाती थी, रिपेयर करती थी, वो था कोई टाइम पे। इतना बड़ा अमाउंट दे दिए, रिकवरी के प्रॉपर साधन नहीं लिए, एक्शन नहीं लिए, और सीबीआई ने भी काफी टाइम ले ली, 1.5 साल खाली इनको सोचने में लग गया कि इसका क्या इसके अंदर फ्रॉड हुआ है, उसको सर्च करने में लग गया। तो इस तरीके से ये जो चेयरमैन था, डायरेक्टर था, इस बैंक के जो ऑफिसर स्टाफ थे, उन्होंने इतना बड़ा चीट किए। अब आने वाला वक्त ही बताएंगे कि इन पे क्या एक्शन होता है। और हाल फिलहाल में एसबीआई के एक्स चेयरमैन भी जेल की हवा काट चुके हैं, जब उन्होंने एक 5 स्टार होटल को करोड़ों के दाम पे खरीदे थे और अपने चहीते को होटल खरीदने में मदद किए थे, जिसका हमने अपना एक वीडियो भी बनाए थे, लिंक नीचे दे देंगे। तो अब इतना बड़ा स्कैम होने के बाद, जो कि सीबीआई खुद कह रही है कि ये बैंक का, हिंदुस्तान में जो बैंक का स्कैम है, ये सबसे बड़ा स्कैम है, तो इसकी वजह से बुरा इफेक्ट यकीनन गिरेगा। एलआईसी का जो आईपीओ आ रहा है, शायद अगले महीने में आ जाए, तो उस पर बहुत बुरा असर गिरेगा। और जो न्यू कॉमर शेयर बाजार से अटैच हो रहे थे, जो कि डीमेट अकाउंट खोल रहे थे, उन पर भी बहुत बुरा असर गिरेगा। इसलिए
ये जो ऑफेंडर है, ये जो अक्यूज्ड है, ये जो चीटर है एबीजे शिपयार्ड के, इन पे सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा स्कैम इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में ना हो।